बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 7 अगस्त है, बुध का दिन है। पीटीआई बानी रहनुमा डॉक्टर शाहिद सदीक कत्ल केस के हवाले से बात करेंगे। इसमें कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो उस लड़की को पुलिस ने जो है वो शामिल तफ्तीश किया था, उससे पुलिस ने क्या पूछा, उसने क्या बताया और उसके बाद अब वो लड़की कहाँ है, इसके हवाले से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली वो आपके साथ शेयर करेंगे। डॉक्टर शाहिद सदीक साहब को ये पता था कि उसको उसका बेटा कत्ल करवाना चाहता है। जनवरी से ही उनको इल्म हो गया था कि ये मामला है। फिर आखिर वो खामोश क्यों थे? जनवरी में उन्होंने ऐसा क्या किया था? आज की इस वीडियो में इस पे बात करेंगे। और साथ साथ जो है जो शूटर्स हैं वो भी ट्रेस हो गए हैं, बल्कि मेरी इन्फॉर्मेशन तो ये है कि शायद वो गिरफ्तार भी हो गए हैं, लेकिन पुलिस ये कह रही है वो ट्रेस हो गए हैं और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। वो ये सारी चीज़ें आपके साथ, और इसके अलावा जो है वो शूटर्स कौन हैं और इनका ताल्लुक कहाँ से था, ये कैसे आए हैं, मनसूबा बंदी में क्या कुछ शामिल था, और जो मज़ीद नई चीज़ें इस तफ्तीश में सामने आई हैं, आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे मैं आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ में बता चुका हूँ जी, डॉक्टर साहब जो है वो लाहौर में रहते थे और मुझे ये इल्म हुआ है कि डॉक्टर साहब की 2 रिहाइश गाहें थी। एक जौहर टाउन में थी और एक जो है वो वेलेंशिया ई ब्लॉक में थी, और ये जो अफसोसनाक वाक़या है ये वेलेंशिया में ही हुआ था। डॉक्टर साहब को जो शूटर्स कत्ल करने वाले थे उनके हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दे दूँ। इनके हवाले से अब जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इन शूटर्स का ताल्लुक जो है ये बिहाड़ी से था। कल की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन पुलिस अब ये बता रही है कि जो आल्टो वाइट कलर की यूज़ की गई थी वो रेंट पे ली गई थी, वो इनकी अपनी नहीं थी। बल्कि जब ये आए तो इन्होंने जो उसकी ओरिजिनल नंबर प्लेट थी गाड़ी की वो उतार दी थी और एक फ़ेक नंबर प्लेट जो है उसके लिए लगाई थी। ये सुबह 9 बजे से डॉक्टर साहब को फॉलो कर रहे थे और मौके की तलाश में थे, और इत्तलात ये है कि कयूम भी उनके साथ था। ये लोग वक़ूआ के वक़्त जो है उसी गाड़ी में थे, और उसके बाद जब ये फ़रार हुए तो फ़रार होने के बाद इन्होंने फ़ेक नंबर प्लेट उतार दी और फिर ओरिजिनल नंबर प्लेट के साथ ये लोग जो है उस गाड़ी पे इन्होंने ट्रैवल किया, इस चीज़ से बचने के लिए कि अगर सीसीटीवी में कहीं नंबर प्लेट आए भी सही इस गाड़ी की, तो फेक नंबर प्लेट हो जो इन्होंने उतार दी थी और ओरिजिनल नंबर प्लेट के ऊपर उन्होंने जो है ट्रैवल किया। बहरहाल जी पुलिस छापे मार रही है। डीआईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान किश्वर साहब जो हैं, उनका ये कहना है कि इंशाल्लाह जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इत्तला है गिरफ्तार हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है जैसे मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, आज कल में इंशाल्लाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और मुकम्मल तफसीलात सामने आ जाएंगी। ये तो थी इन मुल्ज़मान के हवाले से। एक और जो इंकशाफ हुआ है वो बड़ा हैरान कुन है। गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको बताया था कि जी ये शूटर्स जो हैं ये जाने पहचाने हैं और इन्हीं शूटर्स से ही पहले भी काम करवाया गया था, और जनवरी के महीने में जो डॉक्टर साहब के ऊपर हमला हुआ था या डॉक्टर साहब के ऊपर फायरिंग हुई थी, उस वक्त भी इन्हीं शूटर्स ने ये काम किया था और उस वक्त इनको 50 लाख रुपए अदा कर दिए गए थे। अब जो नई चीज़ सामने आई है वो ये है कि ये शूटर्स जो है, एक तो जो इस कत्ल की टोटल मनसूबाबंदी में जो शामिल था वो क्यूम का दोस्त था शहरियार, और बताया ये जा रहा है कि ये जो शूटर्स हैं ये उसके रिश्तेदार हैं, ये उसके ही रिलेटिव्स हैं, और ये शूटर्स जो हैं ये बाकायदा तौर पे उजरती कातिल हैं और ये यही काम करते हैं। इनके हवाले से ये पता चला है कि ये शूटर्स जो हैं इनमें एक बाप है, उसका बेटा है और एक उसका भतीजा है। ये तीनों आपस में रिलेटिव्स हैं, ये उसके कयूम के दोस्त के भी रिश्तेदार हैं, और इन लोगों के हवाले से ये पता चला है कि पहले भी ये लोग मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब हैं। पुलिस ज़रा ये बताते हैं कि मुल्ज़मान जो है वो इस्लामाबाद, इस शहर में जहाँ मैं हूँ, और इसके अलावा लाहौर जहाँ पे ये वक़ूआ हुआ है, मुतअद्दिद मुक़दमात जो है इनके ऊपर दर्ज हैं और ये कुछ मुक़दमात में चालान भी हो चुके हुए हैं। अच्छा, अब जो है एक और चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि अब जो रकम है उसके हवाले से मुतज़ाद ख़बरें हैं, और ये कहा जा रहा है कि 2 करोड़ रुपए जो है उसका डिसाइड हुआ था, और अब क्योंकि पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, मज़ीद चीज़ें जो है वो खुल के सामने आएंगी तो इंशाल्लाह पता चलेगा। जो मुलज़िम है उसके मोबाइल की सीडीआर जो है वो निकलवाई गई, और उसी सीडीआर से जो उसके राबते थे इन लोगों के साथ, शूटर्स के साथ, और तो उन नंबर्स को जो है ट्रेस करके पुलिस ने जो है इन शूटर्स को गिरफ्तार करने का काम जो है वो शुरू किया हुआ है, और उम्मीद यही है इंशाअल्लाह, मुझे जो इल्म हुआ है वो ये है कि आज जो है वो खबर आएगी कि इन शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आता हूँ उस लड़की के ऊपर कि उस लड़की को जो कयूम की दोस्त थी और जिससे कयूम शादी करना चाहता था, उसको पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ से ही शामिल तफ्तीश कर लिया था। उस लड़की की तस्वीर मैंने थंबनेल पे लगा दी है।
उस लड़की को जो है पुलिस ने शामिल तफ्तीश, ये वही लड़की है जिससे कयूम शादी करना चाहता था, ये वही लड़की है जिसके कहने के ऊपर कयूम बाप से लड़ता था, और ये वही लड़की है जिसके कहने के ऊपर कयूम ने जो है बाप से 13 करोड़ रुपए की गाड़ी की डिमांड की, जो बाकायदा उन्होंने ऑर्डर तो कर दी, बुक कर दी, बट कयूम को नहीं बताया था। इस लड़की को जब पुलिस ने शामिल तफ्तीश किया तो अब तक जो मेरी इतलात हैं, जो लाहौर में दोस्त लोगों से बात हुई है मेरी, वो मुझे ये बता रहे हैं कि पुलिस ने इस लड़की को क्लियर कर दिया है, और इस लड़की का डॉक्टर शाहिद सिद्दीक साहब के कत्ल में डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट जो है मेरे इत्तलात के मुताबिक वो नहीं है। और पुलिस ने इसको शामिल तफ्तीश किया था, इसको पूछा, लेकिन पता जो पुलिस को समझ आई है, जो जो पता चला है वो ये है कि जी दोस्त ज़रूर थी, बाकी मामला क्योंकि ये लोग इकट्ठे नशा भी करते थे, ये लोग इकट्ठे एक ही ग्रुप में होते थे, यही वजह थी। ये लड़की उस उम्र में बड़ी है और ये भी उसी पार्टी का हिस्सा थी, नशा वगैरह करने वाले। डॉक्टर साहब को ये पता था और इसलिए डॉक्टर साहब इससे शादी से इनकार कर रहा था, बार बार कयूम को इस चीज़ का रंज था, और जो है ये सारे मामला थे। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक जो सहाफ़ी दोस्त वहाँ पे बता रहे हैं, जो सराय बता रहे हैं, वो ये है कि लड़की जो है उसको क्लियर, मतलब लड़की क्लियर है, वो इसके कत्ल में डायरेक्ट मनसूबा बंदी में, जिस तरह कयूम और उसका दोस्त इन्वॉल्व है, वो लड़की इस कत्ल की मनसूबा बंदी की हद तक जो है वो उसमें शामिल नहीं है। ये मैं आपको एक ख़बर दे दूँ। अच्छा, एक और चीज़ जिसकी मैं आपके साथ ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगा, आपसे बारहा हम कह चुके हैं कि जी जनवरी में ग़ालिबन 7 जनवरी डेट है, इसी साल जो है वो डॉक्टर साहब पे एक पहले भी हमला हुआ था। अब उस हमले के हवाले से जो मुझे इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं उसके भी ज़रा डिटेल लेना चाह रहा था कि वो हमला कैसे हुआ था, क्या कुछ था, उसकी एक एफ़आईआर भी करवाई गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस एफ़आईआर को डॉक्टर साहब की तरफ से परसू नहीं किया गया था। अब उसकी जब मैंने दोस्तों से बात की, लाहौर में मौजूद दोस्तों से, तो उन्होंने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दिया और जो वजूहात उन्होंने बताई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये हमला जी डॉक्टर साहब जो है, बताया ये जा रहा है कि जनवरी 24 में चौंग में जो है ये हमला हुआ था, और ये इल्म में आया है कि शायद वहाँ पे डॉक्टर साहब कोई प्लाजा बनवा रहे थे अपना, और वहाँ पे जो है फायरिंग हुई थी। लेकिन डॉक्टर साहब ने जब एफ़आईआर कटवाई तो उसमें इन्होंने एक हैरान कुन मौक़िफ़ अपनाया था। डॉक्टर साहब ने अपनी एफ़आईआर में ये लिखवाया था कि जो साथ वाले प्लाजे का गार्ड है, उसने मेरे प्लाजे के गार्ड के ऊपर फायरिंग की है, उसका मकसद मुझे मारना या इस तरह की कोई चीज़ नहीं था। तो ये मामला जो है उन्होंने एफ़आईआर में लिखवाया था। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो है डॉक्टर साहब जो है इस चीज़ को फिर उन्होंने परसू नहीं किया, ना उन्होंने इस चीज़ का दोबारा पुलिस से पता लिया कि जी मेरे पे फायरिंग किसने करवाई थी, फायरिंग करने वाले कौन थे, मुल्ज़मान कौन थे, सीसीटीवी फुटेज में क्या आया है। जैसे होता है ना, खुदा न खास्ता किसी के साथ वक़ूआ हो जाए तो हमारे मुल्क में ये नहीं है कि पुलिस आपको बताएगी कि आपके साथ क्या हुआ है, आपको बाकायदा जाके खुद परसू करना पड़ता है, और बाज़ औक़ात तो आपको जेब से पैसे दे के जो है पुलिस वालों की गाड़ी में डीज़ल पेट्रोल डलवा के आपको उनको साथ ले जाके चीज़ें फ़ॉलो करवानी पड़ती हैं। उसके अलावा तो आपको पता है पुलिस का है काम मदद आपकी। तो बहरहाल जी उस वक़्त ये पता चलता है कि डॉक्टर साहब ने इस मामले को खुद जानबूझ के जो है वो परसू नहीं किया था, और ना उन्होंने पूछा था कि मुझ पे हमला किसने करवाया है। इत्तलात ये हैं, अब इसमें 2 मुतज़ाद राय जो मुझे पता चली हैं वो ये, एक ये है कि जी लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब को ये इल्म हो गया था कि इस हमले के पीछे मेरा बेटा ही है कयूम, इसलिए डॉक्टर साहब इस मामले को मज़ीद उछालना नहीं चाहते थे, और डॉक्टर साहब ये नहीं चाहते थे कि, क्योंकि उनकी उस वक़्त पॉलिटिकल राइवलरी भी थी, इधर-उधर दूसरे मामलात भी थे, तो डॉक्टर साहब नहीं चाहते थे कि मेरे बेटे के ऊपर कोई बात आए या लोग ये कहें कि देखें जी बाप को बेटा मरवाना चाहता है या कोई। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर वाक़ई डॉक्टर साहब को ये इल्म था, तो उस वक़्त अगर इसको पकड़वा लेता तो ज़्यादा बेहतर होता, मेबी आज वो ज़िंदा होते, आल्दो मौत का एक बार वक़्त है, लेकिन ये है कि ये हो सकता था। अच्छा, एक चीज़ और भी है, वो ये है कि उस वाक़ये के हवाले से ये भी दोस्त बताते हैं कि डॉक्टर साहब को ये पता चल गया था कि मुझे जो है, मुझ पे ये जो फायरिंग की गई है, ये कत्ल करवाने के लिए नहीं बल्कि मुझे डराने के लिए की गई है, और उसके डराने की वो ये समझते थे कि और बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, और उनको ये नहीं आइडिया था कि उनके बेटे ने करवाई है। तो डराने के हवाले से उन्होंने यही सोचा कि जी ठीक है, किसी ने डराने के लिए किया तो इट्स ओके, फिर उन्होंने उसको परसू ही नहीं किया। तो ये 2 चीज़ें जो है, जो मुझे लाहौर से पता चली हैं कि जी ये लोग डॉक्टर साहब को इस तरह डराना चाह रहे थे, या ये सारी चीज़ें थी। अब ये सारी तफ़सीलात हैं जी, इस केस को मेरी कोशिश ये है कि जी मैं इसको कवर करूँ, आप तक जो है चीज़ें मैं पहुँचा दिया करूँ, जो मुझे वहाँ से, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त जो क्राइम की बीट कवर कर रहे हैं लाहौर में, जो हम रिपोर्टर्स हैं मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइज़ेशंस के साथ, मैं उनसे राब्ते में होता हूँ,
उनके वहाँ ज़ाहिर बात है बहुत सोर्सेज़ हैं, वो लोग इतने अरसे से कर रहे हैं। तो उन्होंने जो मुझे मेरे सवालात होते हैं उनसे कि यार ये मुझे बता दें प्लीज़, ये चीज़ ज़रा कन्फ़र्म कर दें। और मेरे अपने भी जो छोटे-मोटे ज़राए हैं लाहौर में, वो भी मुझे कुछ चीज़ें बता देते हैं, तो कोशिश होती है कि उनको कंपाइल करके उनको एक अच्छे तरीके से आपके साथ जो है वो शेयर किया करें। ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है। इमरान किश्वर साहब इसके ऊपर जो डीआईजी हैं ओसीयू के, वो इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स को, मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में, और उम्मीद यही है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो खुद शाम जब भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी खुद भी होंगे। कोशिश ये है कि उनका मौक़िफ़ भी जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो आपके साथ शेयर किया करें। बाकी इंशाअल्लाह इसके हवाले से जो भी चीज़ें होंगी, जो मामलात होंगे आपके साथ इसी तरह शेयर करेंगे। आपने अपनी दुआओं में सबको याद रखना है जी, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ़ मिले और अल्लाह ताला सब पे अपना रहम व करम करे। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नए मामलात के साथ, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।